Hi guys, welcome or welcome back to my channel. If you are new to this channel, please don't forget to like, share and subscribe. तो आई एम नॉट श्योर कि मैं ये मेरे व्लॉग के साथ में ये डालने वाली हूँ वीडियो या फिर इसको मैं सेपरेट व्लॉग बनाने वाली हूँ. आई एम नॉट श्योर. तो वैसे होता है ना कि हमें जब पता होता है कि हम किस तरीके की वीडियो डालने वाले हैं तो हम उसमें उस हिसाब से बात करते हैं. तो आज मैं जा रही हूँ फाइनली हमारा शूट कराने के लिए, क्योंकि हमारा 6 मंथ जब दर्श हुआ था तो हमारा तब प्लान हो रखा था कि हम शूट कराएंगे. बिकॉज मेरी बहुत इच्छा थी कि हर मंथ का शूट हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया कुछ रीज़न की वजह से. 6 मंथ जब मैं कराने गई थी उस दिन मैं रेडी होके सब कुछ रेडी होके गए थे हम लोग, बट तब इतनी बारिश हो रही थी कि पूरे एरिया की लाइट्स गायब हो गई थी 6 घंटे के लिए. तो हम नहीं करा पाए और फिर उसके बाद में कुछ ऐसा प्लान बन ही नहीं पाया. तो फाइनली अब हम जा रहे हैं. एकदम सडन प्लान बना, मतलब कल ही मैंने सोचा कि इसका, क्योंकि इस दर्श का मुंडन होने वाला है, तो मतलब बाल मुड़ने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले इसकी लड़की मतलब फ्रॉक वगैरह में, गाउन वगैरह में फ़ोटो क्लिक करवा दूँ, वरना फिर वो यादें नहीं हो पाती ना. इसके बाद ये कभी भी इतने बड़े बाल नहीं रखने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि फिर ये बड़ा हो जाएगा तो इसके बाल हम लोग कटवाने लग जाएंगे रेगुलरली. और अभी इसके बाल भी बड़े हैं तो बहुत बातें हो गई हैं. चलो मैं जल्दी से देख लेती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. एंड आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या पहनने वाली हूँ. मैं साड़ी ही पहनूंगी, बट कौन सी ये मुझे अभी पक्का नहीं है. मे बी मैं दर्श को भी ब्लैक बनाऊँ, लाइक फ्रॉक तो उसकी अलग से ही क्लिक होंगी पिक्चर्स. ये इस पर बैठा हुआ है अभी, तो उसमें फ्रॉक वाली तो अलग ही क्लिक होंगी. रुको मैं रखती हूँ. बोल रही थी कि फ्रॉक वाली जो इसकी है ना वो तो अलग ही क्लिक होंगी, बट ये जो पिक्चर्स है ना, बट जो हम साथ में क्लिक कराने वाले हैं ना, वो मैं सोच रही हूँ हम ब्लैक में कराएं, क्योंकि दर्श के पास भी ब्लैक कलर का आउटफिट है, मेरे पास भी है, और ऑब्वियस सी बात है दिनकर के पास तो है ही. दिस ब्लैक शर्ट इज गोना लुक डैम हॉट ऑन हिम. मैं अपने बच्चे के लिए ऐसे बात कर रही हूँ, बट या इट इज व्हाट इट इज, राइट. तो इसके साथ में मैं पैंट क्या पेयर करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है. मे बी दिस पैंट या दिस पैंट विल गो, क्योंकि इसको छोटी छोटी चीज़ें भी एकदम फुल ही आती है, तो ये भी इसको फुल ही आने वाला है आई एम श्योर. तो मैं पहनने वाली हूँ ये ब्लैक कलर की साड़ी. दर्श पहनेगा ये ब्लैक कलर का शर्ट, और दिनकर भी ब्लैक कलर ही पहनने वाले हैं. सो लेट्स गेट रेडी. तो बिना देर किए कर लेते हैं क्विक सा मेकअप. सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र. उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेबी क्रीम. आप बोलोगे कि नहीं दर्श की है, तो नहीं, दर्श यूज़ करता है जॉनसन्स के प्रोडक्ट, और मैंने लिया है यहाँ पे हिमालय के. मैं हिमालय के बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ बेबी प्रोडक्ट्स. फेस वॉश के लिए मैं बेबी सोप भी यूज़ करती हूँ, या तो मैं बायोटिक के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ या फिर बेबी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है. तो अच्छे से मॉइस्चराइज़ करने के बाद में मैंने लिया है यहाँ पे प्राइमर आपके जो पोर्स होते हैं ना उसको क्लोज करता है. और ये जो मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ ना, ये अलग से शाइन भी देता है, आप खुद ही देखोगे. तो उसके बाद में मैं लगाऊंगी यहाँ पे फाउंडेशन को मैं ब्रश की हेल्प से पहले पूरे में अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी, और फिर उसको डैम ब्यूटी ब्लेंडर से डैब करके ब्लेंड करूँगी. ब्लेंडर जो है ना, मैं कभी भी ड्राई यूज़ नहीं करती, उसको हमेशा वेट करके और उसको पूरा अच्छे से स्क्वीज़ कर लेती हूँ, उसका पूरा पानी हटा देती हूँ, और टॉवल से उसको ड्राई करके फिर यूज़ करती हूँ. उससे ब्लेंडर ना आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से प्रोडक्ट जो है ना वो ब्लेंड हो जाता है. अगर आपको अपना जो बेस चाहिए वो अच्छा चाहिए, तो आपका जो फाउंडेशन है ना वो अच्छे से जो ब्लेंड हो जाना चाहिए. उसके लिए आप टाइम लो, अच्छे से प्रोडक्ट को ब्लेंड करो, क्योंकि अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा ना तो वो बहुत ही केकी लगेगा. पहले मैं यही सोचती थी कि मेरा मेकअप क्यों केकी लगता है, फिर मुझे समझ में आया कि मैं ब्लेंडिंग में टाइम नहीं देती हूँ इतना ज़्यादा, मैं जल्दी ब्लेंड करती हूँ. पर आपको अच्छे से डैब करके ही ब्लेंड करना है. और यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दर्श का मुंडन होना है तो कहाँ होगा, किधर जाएंगे, कब कराएंगे, ये वो. और हम लोगों का हंसी मजाक चल रहा था, तो हम लोग हंस भी रहे थे, और दर्श फालतू की हरकतें कर रहा था, लाइक चिल्ला विल्ला भी रहा था. तो मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ था कि मैं ये सब म्यूट करने वाली हूँ.
तो मैंने चलने दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे भूल गई कि मेरे को कलर करेक्ट भी करना था। मैं हमेशा कलर करेक्ट करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि फिर डार्क सर्कल मेरे बहुत दिखते हैं, मेरे बहुत डार्क सर्कल हो रखे हैं। पर कोई बात नहीं, हम कंसीलर से काम चला लेंगे। मैंने लगाया फटाफट से ढेर सारा कंसीलर मेरे हाइपर पिगमेंटेशन में, हर जगह जहाँ पे भी मुझे हो रखी है हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल पे, मेरे लिप्स के पास में, उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये बहुत ही क्विक हो जाता है। ये शायद नायका का है या फिर किसका है, मुझे अच्छे से याद नहीं है। अच्छे से उसको ब्लेंड करने के बाद में मैंने उसको पाउडर से सेट किया। मेरे जहाँ पे भी मैंने कंसील किया था वहाँ पे ही सिर्फ मैंने पाउडर यूज़ किया। मैं पूरे फेस में पाउडर यूज़ करना नहीं प्रेफर करती हूँ क्योंकि फिर वो जो शाइन होती है ना वो चली जाती है। तो मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पे पाउडर लगाती हूँ जिस पॉइंट पे मुझे ज़रूरत है, या फिर जिस पॉइंट में जहाँ पे मुझे ज़्यादा पसीना आता है, स्वेटिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है। और फिर मैंने नेक पे भी अच्छे से पाउडर किया क्योंकि स्वेट की वजह से। फिर मैंने लगाया यहाँ पे आई शेडो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतने अच्छे से नहीं आता है। मैं काम चलाऊ कर लेती हूँ जो भी होता है। और फिर मैंने लगाया था ऊपर से गोल्डन शिमर क्योंकि मुझे थोड़ा सा शाइन चाहिए था, शिमर चाहिए था, फ़ोटोज़ में अच्छा लगता है। ब्लैक साड़ी है इसलिए मैंने ब्लैक कलर का आउटर शेड किया हुआ है, जो भी बोलते हैं उसको, मुझे पता नहीं। तो ओवरऑल वो मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि वो कैसा है, परफेक्ट है नहीं है, जो भी हो मुझे अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैंने लगाया था यहाँ पे ब्लश के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टेक्निक बताती हूँ कि आपके पास अगर ब्लश नहीं भी है ना, तो आप अपनी कोई भी पिंक कलर की या रेड कलर की लिपस्टिक लो, उसको थोड़े से वैसलीन में मिक्स करो एंड देन अप्लाई कर लो। इतना शाइनी सा आपका ब्लश लगेगा ना कि आप मुझे थैंक यू बोलोगे। तो चलो फिर मैंने लगाया था यहाँ पे ब्लश। मैंने यहाँ पे मैं पाउडर ब्लश भी मेरे पास है पर वो एकदम वेस्ट हो रहा है पड़े क्योंकि मैं वो यूज़ कभी नहीं करती हूँ। मुझे शाइनी सा अच्छा लगता है, मुझे मैट नहीं अच्छा लगता। फ़िलहाल मेरा ऐसा है, बाद में शायद चेंज भी हो जाए। उसके बाद में मैंने लगाया था हाईलाइटर। उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे लाइनर मैं ऑफ कैमरा ही लगाऊंगी क्योंकि वो जो आड़े टेढ़े मुंह में बना रही थी ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और सेम मैच करूँगी मैं मस्कारा के साथ में, मस्कारा भी मैं ऑफ कैमरा लगाऊंगी। तो ये हो गया मेरा लाइनर और मस्कारा। उसके बाद मैं लगाया लिपस्टिक के लिए मुझे एक कॉम्बिनेशन है मेरी न्यूड लिपस्टिक, जो ब्राउन न्यूड है ना, वो बहुत ज़्यादा जो मेरी स्किन से मैच करने लगती है कभी कभी, तो मुझे वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं उसको रेड के साथ में ना मिक्स कर देती हूँ, तो मुझे फिर परफेक्ट लगता है। तो वही मैंने किया है, यहाँ पे मिक्स किया है, कंबाइन किया है दोनों लिपस्टिक को। और मैं ना चल के वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए मैं इतना हाँफ रही हूँ। काम चला लेना, कोई बात नहीं। उसके बाद में जहाँ पे भी मुझे स्वेटिंग वगैरह हो रखी थी या जहाँ पे भी मुझे लग रहा था, तो फिर से उसी ब्रश की हेल्प से मैंने एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लिया था, उसी में जो था उसको ही अच्छे से डैप कर लिया था। हेयर स्टाइल के लिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेट हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो शॉप्स वगैरह हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं, लाइक 9 o'clock के आसपास। तो ऑलरेडी 8 बज चुके थे और शूट में भी टाइम लगता है, इसलिए मैंने जो समझ में आया फटाफट से हाफ क्लचर कर लिया। उसके बाद मैंने पहना मेरा ईयर रिंग्स, लगाई बिंदी, क्योंकि साड़ी के बिना बिंदी और बिंदी के बिना साड़ी या कोई भी ट्रेडिशनल अधूरा होता है। ये हो गई थी मैं रेडी एंड ओवरऑल लुक ट्रस्ट मी बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं हो गई हूँ भी रेडी और ये साड़ी बहुत प्यारी लग रही है और मेकअप कसम से बहुत ही अच्छा लग रहा है। पता नहीं ये कैप्चर हो रहा है ठीक से या नहीं हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मेकअप। फुल लुक मैं बाद में दिखाऊंगी, फिलहाल तो मैं ऐसी हूँ, लाइक मेरे बाल भी हाँ हम लोग कराना स्टार्ट कर दिए थे शूट, दर्श का स्पेशली। और दर्श ना बिल्कुल भी हंस रहा नहीं था। थक गए ना, और इतना गर्मी लग रही है कि अभी गन्ने का जूस ही पी रहे हैं। और इसको फ्रॉक इतनी इमरजेंसी में ये गाउन ली ना, इसके लिए मिल ही नहीं रही थी, मतलब हद ही हो गई। फिर इतनी जल्दी में था क्योंकि फिर स्टूडियो भी बंद हो जाता, इसलिए जो मिला वो ले लिया। वो भी मतलब ये जो क्लिप है ये भी ये जो क्लिप है वो भी बहुत जल्दी में ली है, जो जैसे मिला वो जल्दी से फोटो क्लिक करा ली, बाकी ठीक है। तो
अभी पता है क्या हुआ, मैं लास्ट सैटरडे ये वीडियो डालने वाली थी, पर मैंने सोचा कि पहले मैं पिक्चर्स डालूंगी, उसके बाद में मैं ये व्लॉग डालती हूँ, तो मैंने उसको हटा दिया, मैंने नहीं डाला। अच्छा हुआ जो नहीं डाला, क्योंकि उस टाइम पे ना मैंने जो वीडियो अपलोड, इवन मैंने प्राइवेट करके अपलोड भी कर रखी थी, मैं अभी उसका शेड्यूल टाइम कर दिया था उसका 8 बजे का कि डालना है। उसके बाद मैंने कहा चलो एक बार चेक कर लेती हूँ ठीक है नहीं है, क्योंकि मुझे ये अंदर से था कि जब मैंने उसको डाल दिया है ना तो वो अच्छी ही होगी, ऑब्वियसली बात है, मैंने देख के डाली होगी। उसमें मेरे से एक गलती होगी कि जो बीच का जो भी मैंने वॉइस ओवर किया हुआ था ना, वो सब चला गया, पता नहीं उसकी वॉइस कहाँ चली गई। अच्छा हुआ मैंने चेक कर लिया, वरना आज शाम को फिर हम लोग कहीं चले जाते और वो वीडियो वैसी की वैसी पड़ी रहती। जब 11 बजे मैं आके देखती उसके बाद मुझे पता चलता कि मैंने वॉइस ओवर जो किया है वो तो है ही नहीं। तो चलो अच्छा हुआ कि मैंने चेक कर लिया है, और अच्छा हुआ मैंने लास्ट वीक नहीं डाली, और इसलिए अभी मैं इसको एडिट कर रही हूँ। अभी बज गए हैं 5:30 और मैं ये लाइव कर दूंगी 8 बजे के आसपास। सैटरडे टाइमिंग मुझे बढ़िया लगता है, हालांकि मैं सैटरडे को शाम को हमेशा बाहर जाती हूँ, तो मैं शेड्यूल करके चली जाती हूँ, और अगर कभी नहीं भी डाल पाई तो मैं संडे को डाल देती हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो या दैट्स अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।